अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट फ़ज केक्स के साथ ना एक ही शिकायत होती है कस्टमर्स को कि फ़ज केक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे, छोटे लग रहे हैं साइज़ में, हाइट नहीं है उनकी, और कहीं इसका जो वेट है वो कम तो नहीं है। बेकर ने केक कम तो नहीं दिया। तो अच्छा, ये जो मैं आपके सामने केक बना रही हूँ ना, ये भी इसके साथ भी यही शिकायत आई थी। केक बहुत पसंद आया था कस्टमर को, काफ़ी अर्जेंट बेसिस पे था, और अर्जेंट बेसिस पे जो केक्स होते हैं ना उन पे क्रीम बस इसी तरह से अप्लाई हो सकती है जल्दी जल्दी से, लेकिन फिर भी केक बहुत प्यारा सा बन गया था, आप एंड में देखेंगे। लेकिन केक लुक वाइज उनको बहुत पसंद आया था, लेकिन उनकी शिकायत थी कि केक छोटा लग रहा है। और फिर उन्होंने पूछा कि केक का वेट कितना था। मेरी ना एज़ अ बेकर एक बहुत आप कह लें अच्छी आदत है एज़ अ बेकर कि मैं ना फ़ाइनल कोटिंग करने के बाद केक की एक वेट लेते हुए एक ज़रूर पिक्चर जो है ना वो रखती हूँ, और कस्टमर के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि उनको ये डाउट ना रहे कि केक छोटा लग रहा है या फिर केक का वेट कम होगा। तो ये चॉकलेट फ़ज फ्लेवर में केक था, और इसको मैंने 5 इंचज़ के पैन में बेक किया था, क्योंकि उनको हाइट नहीं चाहिए थी। अगर हाइट चाहिए होती तो मैं 4 इंचज़ पैन में इसको बेक करती। तो उनको विड्थ में चाहिए था, हाइट में नहीं चाहिए था। और तो इस तरह से मैंने ये बेक किया। और इसकी फिर मैंने जब उन्होंने ना केक का रिव्यू किया तो उन्होंने पूछा केक तो बहुत मज़े का था, उसका पता ही नहीं चला गया कहाँ पे है। बड़ों को तो ये नसीब भी नहीं हुआ, छोटे बच्चों ने इस पे हमला ऐसे किया कि किसी और को मिला ही नहीं। तो केक का वेट कितना था, तो इस तरह करके उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने बोला कि 950 के अराउंड जो है ना इसका वेट बनता है 2 पाउंड्स का, लेकिन ये 1150 में मैंने इनको बना के दिया था। तो ये काउंट नहीं करती छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन जब डाउट होता है कस्टमर को तो फिर बताना पड़ता है। तो चॉकलेट फ़ज केक्स जो हैं वो इसलिए इतने ज़्यादा छोटे और कम हाइट में लग रहे होते हैं, वजह यह है कि चॉकलेट काफ़ी हैवी होती है। चॉकलेट फ़ज स्पंज जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, फूलता नहीं है बहुत ज़्यादा जिस तरह से जो दूसरे स्पंज होते हैं, जैसे वनीला स्पंज हो गया, रेड वेलवेट स्पंज हो गया। इस तरह के स्पंजेस जो है ना वो फूलते हैं, जैसे शिफॉन हो गया, शिफॉन स्पंज, तो ये फूलते हैं। लेकिन जो फ़ज है, फ़ज चॉकलेट, वो फूलता नहीं है। और सेकंड ये कि जो फ़ज के अंदर हम फिलिंग है वो भी फ़ज की ही करते हैं, चॉकलेट फ़ज की या फिर चॉकलेट गनाश की करते हैं, तो वो भी हैवी ही होती है। तो एज़ कम्पेयर टू वनीला और बाकी सारे जो केक्स हैं उसकी फिलिंग में भी चॉकलेट गनाश होगा, और उसका स्पंज भी जो है वो फ़ज होगा, और आउटर लेयर बस क्रीम की होती है, तो इसलिए ये हैवी होते हैं और इनकी हाइट नहीं बनती। तो अक्सर होता है कि मुझे हाइट कम लग रही होती है तो मैं एक लेयर जो है ना वो ज़्यादा दे देती हूँ। अक्सर ही होता है बेंटो जो है ना मेरे वो 1 पाउंड तक चले जाते हैं, और इसी तरह जैसे ये केक है वो ये भी तकरीबन 2.5 पाउंड तक चला गया था। तो कस्टमर को समझ आ गई थी मेरी बात, तो नेक्स्ट उनका जो ऑर्डर था ना वो उन्होंने 4 पाउंड्स में किया, कि इस डर से कि केक जो है दोबारा से काम ना पड़े। तो अब मैं क्या करती हूँ कि कस्टमर से पूछ लेती हूँ उनका बजट और उनकी सर्विंग्स, तो उस लिहाज से फिर हम साइज़ जो है वो सेट कर लेते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा पाना थीम केक था, पसंद आ गया था कस्टमर को, और फ़ौरन उसका रिव्यू भी आ गया था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बड़ों को तो मिला ही नहीं। अब जो भी न्यू कस्टमर्स आते हैं चॉकलेट फ़ज के लिए, तो उनसे मैं पहले ही क्लियर कर लेती हूँ कि चॉकलेट फ़ज काफ़ी हैवी होता है, और बहुत ज़्यादा उसकी हाइट विड्थ वगैरह नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू वनीला या फिर कैरामल, रेड वेलवेट वगैरह। तो ये था केक पाना थीम में। और दूसरा ये मैं आपसे शेयर करूँगी कि ना आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बेक हाउस का बेकिंग पाउडर, और वो इतना ज़बरदस्त है बेकिंग पाउडर कि उसकी हाफ़ क्वांटिटी ही ऐड करने से इतना ज़्यादा केक जो है ना वो फूल जाता है, बहुत ज़्यादा राइस हो जाता है। आई होप आप लोगों को केक पसंद आया होगा, और जो लोग रेसिपीज़ मांग रहे होते हैं ना प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, रेसिपीज़ भी आएंगी। अल्लाह हाफिज़।